वासु- ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवन् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we'll discuss Ishopanishad, this mantra 5. Taddejati tannejati taddejati tannejati taddure tadavantike tadantarasya sarvasya तदु सर्वस्य यस्य वायता तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य पायता तद्तेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य पायता। तो ये 5वां श्लोक है। तो अभी तक 4 श्लोक तक क्या डिस्कशन हुआ है। पहले श्लोक में बताया ईशावास्य का सिद्धांत कि भगवान सारी सृष्टि के कंट्रोलर हैं, स्वामी है, प्रोप्रीटर है, सब कुछ उन्हीं का है। इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता, हर लिविंग एंटिटी के लिए कोटा बनाया है, उसको वो एंजॉय कर सकता है। माँ गड़ा कस्यचित् धनम, लेकिन दूसरे के कोटा पे किसी को एनक्रोच नहीं करना चाहिए।
दूसरे श्लोक में बताया अगर आप ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करते हैं, जीव से शतम समा, 100 साल तक जीने की आप कामना कर सकते हैं। ना लिप्यते, ना कर्म लिप्यते नरे, और ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होंगे। तीसरे श्लोक में बताया अगर कोई ईशावास्य के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा तो असुरिया नाम ते लोका, तो वो फिर कोई भी हो ये कि, तो वो तमो इग्नोरेंस वाले नीचे के लोकों में प्रवेश करेगा, डार्कनेस वाले। फिर चौथे श्लोक में बताया कि ये जो ईश है उनकी कुछ क्वालिटी बताई। चौथे श्लोक में बताया कि सबसे पहला तो है कि उसको कोई समझ नहीं पाता है उनको। हाँ, नो वन कैन अटेन दैट ईश विद हिज ओन माइंड इंटेलिजेंस। ये चौथे श्लोक में बताया। हाँ, मनसा जवीयो, मन से भी ज्यादा स्विफ्ट है। और क्या था, देव अपनुवन ना ऋषभ, देवता उनको पकड़ नहीं पाते। तद्धावती अन्यन अत्येति तिष्ठत, एक जगह रहते हैं तभी भी जो सब लोग भाग रहे हैं उनको सरपास कर जाते हैं। ये चौथे श्लोक में बताएगा। अब ये पांचवा श्लोक जिसमें ईश का वर्णन किया जा रहा है, और वो ईश का स्वभाव, उसके कार्य शक्तियां और डिटेल में ईश का वर्णन। तद तद्देजति तन्नेजति, तत्, तत् मतलब वो सुप्रीम लॉर्ड, कौन, वो ईश, ईश की बात हो रही है। एजति मतलब वॉक्स, वो सुप्रीम लॉर्ड चलते हैं। तत् ना एजति, तत् मीन्स वो ईश भगवान, ना एजति नहीं चलते हैं। तद एजति वो चलते हैं, तत् ना एजति नहीं चलते हैं। तत् दूरे, बहुत दूर है वो, ईश बहुत दूर है वो भगवान। तद वंती के बहुत पास है, वंती के मतलब बहुत पास है। तद अंतरस्य, वो अंदर भी है। सर्वस्य, वो सबके अंदर है। तदु सर्वस्य यस्य बाह्यता, और वो सबके बाहर भी है। सिंपल श्लोक है। वो ईश जो चलते हैं, नहीं भी चलते हैं, बहुत दूर हैं और बहुत निकट भी हैं, सबके अंदर हैं, सबके बाहर भी हैं। ठीक है, सिंपल श्लोक है, इसमें ज्यादा समझाने का बात नहीं। हाँ, तत् एजति, एजति मीन्स चलना। और एजति का दूसरा मतलब भी होता है फियर, ये भी एजति का दूसरा मतलब है। तद्देजति तन्नेजति, वो भगवान जो चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। और तद्देजति तन्नेजति, वो भगवान जो डरते हैं, और तन्नेजति किसी से नहीं डरते। दोनों मतलब, कैसे डरते हैं, जैसे भगवान यशोदा मैया से डरते थे। ही वॉज इन फियर फ्रॉम मदर यशोदा, यशोदा मैया स्टिक लेके आती थी। और तन्ने जति, किसी से नहीं डरते हैं। थर्ड कैंटो में कपिल महाराज बोल, कपिल मुनि बोलते हैं, मद भयाद वाति वातो एम सूर्य तप्ति मद भयाद वर्षात इंद्र दहति अग्नो मृत्यु शरति मद भयाद। हाँ, मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि में दाहक शक्ति है, और मेरे भय से मृत्यु, हम्म, मृत्यु टोल कलेक्ट करती है, सबको पकड़ती है। मत भयाद, तो वो भगवान किसी से नहीं डरते। तद दूरे तदवंती के, बहुत दूर भी हैं बहुत निकट भी हैं। और तदंतरस्य, सृष्टि के कण कण के अंदर है। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, और सबके बाहर भी है। ये तो श्लोक तो समझ में आ गया आप लोग, सिंपल सा श्लोक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। इसका परपोर्ट देखेंगे तो इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन। तो इसमें
जो कंट्रडिक्शंस हैं भगवान की उसके बताया गया है। चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, डरते भी हैं, नहीं भी डरते हैं, ये बहुत दूर है, बहुत पास भी है, सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। ये तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस का इसमें डिस्कशन किया गया है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी जो तीसरी, ये दूसरी लाइन है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। द कॉन्ट्रडिक्शंस गिवन हियर प्रूव द इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड। द कॉन्ट्रडिक्शन इसमें जो दिए गए हैं ये क्या प्रूव करते हैं? भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी, यही पहले पैराग्राफ का हेडिंग है। Here is a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities executed by his inconceivable potencies. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. He walks and he does not walk. Ordinarily, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. But in reference to God, such a contradiction simply serves to indicate his inconceivable power. With our limited fund of knowledge, we cannot accommodate such contradiction, and therefore we conceive of the Lord in terms of our limited powers of understanding. For example, the impersonalist philosophers of the Mayavad school accept only the Lord's impersonal activities and reject his personal feature. But the member of Bhagavad school, adopting the perfect conception of the Lord, accept his inconceivable potency and thus understand that he is both personal and impersonal. The Bhagavatas know that without the inconceivable potency, there can be no meaning to the word Supreme Lord. तो प्रभुपाद जी ने इसमें बता रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वो भगवान की अचिंत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक संसार में उसको हम समझ नहीं सकते, इसीलिए उसको अचिंत बोला गया है, जो चिंतन के परे है। लेकिन यही भगवान की विशेषता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मायावादी होते हैं, सोचते हैं अरे दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है, इम्पर्सनल पर्सनल एक साथ कैसे हो सकता है ये। लेकिन डिवोटीज हो जानते हैं इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी भगवान का है, कि एनर्जीज है, पर्सनल एस्पेक्ट भी है। कोई ब्लैक है, कैन ब्लैक बी वाइट ऑल्सो? कैन वुमेन बी मैन ऑल्सो? कैन ओल्ड मैन? कौन कौन अनम्यूट हो गया है? देखते रहो इसको, म्यूट म्यूट कौन है होस्ट? थोड़ा इसको म्यूट करो। हाँ, ये भी इनकंसीवेबल है। तो ये दोनों चीजें वो नहीं होती हैं। हाँ, जैसे कैन ब्लैक बी वाइट, कैन वुमेन बी मैन, कैन ओल्ड पर्सन बी यंग, कैन लाई बी ट्रुथ? नो, करेक्ट। ब्लैक और व्हाइट अलग है, मैन वुमेन अलग है, ओल्ड यंग अलग है, लाई ट्रुथ अलग है। नहीं, लेकिन भगवान के केस में सब हो सकता है। कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज व्हाइट, बोथ आर सुप्रीम लॉर्ड। ये और भगवान ने मिट्टी खाया, करेक्ट, मृदभक्षण लीला है भगवान की। ये तो भगवान बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ, सही है कि गलत है? भगवान बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। और दूसरे एब्सोल्यूट ट्रूथ बलराम जी हैं, बोल रहे इसने खाई है। तो भगवान में सारे कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व हो जाते हैं। कृष्णा इज मर्सीफुल और क्रूअल, बोथ। इन वन वे इज सो मर्सीफुल, इफ यू सी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मर्सीफुल। और और अगर एक वे में देखेंगे तो नरसिंहदेव ने जैसा सर्जरी किया बिना एनेस्थीसिया के हिरण्यकशिपु का, इतना क्रूअल है उस तरीके से। So the point is everything can be reconciled, all contradictions resolves in God. तो प्रभुपाद जी ने इस पॉइंट्स पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि ये सब जो भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी है उसको इंडिकेट करते हैं। ये एक शक्ति है भगवान की, विरोधाभासों को का भी सामंजस्य करना, ये भगवान की शक्ति। हाँ, भगवान तो पहले इसको स्वीकार करना कि इस जगत में अचिंत्य शक्तियां हैं। हाँ, साधारण व्यक्ति के लिए भगवान को स्वीकार करने से पहले ये समझना कि इस संसार में अचिंत शक्तियां हैं, भगवान की सृष्टि में। हाँ, नारियल का पेड़ होता है, समुद्र के किनारे होता है, देखा है आपने, ज्यादातर आसपास ऐसे की चीज में रहता है ये।
तो ट्री में क्या होता है वो, पाँव से पानी पीता है वो, नमक वाला। ठीक है। और कैसा पानी नारियल से निकलता है, मीठा। नारियल से कैसा पानी निकलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं गाय है, घास खाती है, दूध देती है। कोई मशीन बना सकता है ऐसी, एक साइड से घास डाली, दूसरी साइड से दूध निकल रहा है। ये अचिंत शक्ति है, इतना आसान नहीं। भगवान ने सृष्टि में हर जगह अचिंत शक्ति बना के रखा है। हम्म? मच्छर होता है, कहीं भी रहता है। तो कभी देखो कितना प्लेन टेक ऑफ करता है, क्या होता है, कुछ क्रैश होते रहता है, कितना सारा चीज होता है। हम्म? मच्छर होता है, उसको कोई रनवे नहीं चाहिए, तुरंत इंस्टेंट लैंडिंग करता है वो कहीं भी, और इंस्टेंट टेक ऑफ करता है। हम्म? और उसमें एक रडार सिस्टम भी लगा रहता है। तो जब भी आप उसको, रडार जो आइडेंटिफाई करता है, तो मच्छर को मारने का प्रयास करेंगे, तो उसका रडार बोलता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट, तुरंत उड़ जाता है। कैसे उसको दिया ये सब, कैसे सिस्टम दिया। और दो मच्छर यूनाइट करते हैं हजारों मच्छर। तो भगवान की टेक्नोलॉजी के आगे हमारी टेक्नोलॉजी तो एकदम फेल है। हम्म, कभी दो प्लेन से हजारों प्लेन आ पाएंगे, ये सब क्या है, ये अचिंत्य शक्ति है। ये कैसे होता है, ये सब अचिंत्य शक्ति है ना। बादल में इतना पानी रहता है। चैतन्य चंद्र बहुत पहले उसमें एक आर्टिकल लिखा, इतना पानी रहता है बादल में, पूरी एक सिटी को डुबा सकता है। इतना पानी रहता है, और वो क्या है, हवा में ऐसे ही घूम रहा है बादल। माइल्स लंबा वो हवा में टहल रहा है एकदम। और उसके अंदर से पूरा प्लेन निकल जाता है। वो प्लेन में एक बूंद गीला नहीं होता प्लेन। क्या, तो द पॉइंट इज इनकंसीवेबल पोटेंसी। जब हम समझते हैं कि अचिंत शक्ति तो है, कोई तो अचिंत शक्ति है, तो क्या है, हम लोग दंडवत करते हैं। तो उसी को चमत्कार बोलते हैं। तो फिर व्यक्ति पूछता है कि इसके पीछे कौन है, पूछता है कि इसके पीछे कौन है, भगवान। तो भगवत गीता में भी कृष्णा टोल्ड आई एम द एसेंस इन एवरीथिंग। पीछे वाला व्यक्ति मैं हूँ जो सब चमत्कार कर रहा है। भगवत गीता में 7.4 to 12, दिस इज द सेक्शन। इफ यू सी 7.4 to 10, Krishna talks about his inconceivable potencies. 10th chapter also little bit he talks about his inconceivable potency। मतलब इनकंसीवेबल है, उसको समझ नहीं सकते हैं पूरा, अब वो समझ नहीं पाए, लेकिन उसको स्वीकार करके हम भगवान की ग्रेटनेस का को एक्सेप्ट करते हैं। Now it's Prabhupada speaks ahead. We should not take it for granted because cannot see God with our eyes. Lord has no personal existence. Isha Upanishad refute this argument by declaring the Lord is far away but very near also. The abode of the Lord is beyond the material sky, and we have no means to measure even this material sky. If the material sky extends so far, then what to speak of the spiritual sky, which is altogether beyond it? That the spiritual sky is situated far, far away from the material universe is confirmed in Bhagavad Gita. But despite the Lord's being so far away, he can at once, within less than a second, descend before us with a speed swifter than that of the mind or wind. He can also run so swiftly that no one can surpass him. This has already been explained in the previous verse. तो पहला चीज प्रभुपा जी ने इस दूसरे पैराग्राफ में बताया कि हमको समझ में नहीं आता है, हम नहीं देख पाते, तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान तो इम्पर्सनल है, उनका कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ईशोपनिषद में लिखा है भगवान फार अवे हैं लेकिन बहुत नियर में। सेकंड पैराग्राफ का क्या एक्सप्लेन किया है, तद दूर है तदवंती है, इसको एक्सप्लेन किया है। भगवान बहुत दूर है, कितने दूर है, वैकुंठ में है वो, भौतिक इतने सारे ब्रह्मांड है, इतनी सारी कवरिंग्स हैं उसके, लेकिन बहुत पास भी है, हृदय में ही रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुना तिष्ठति। तो जैसे ही हम उनका स्मरण करेंगे, कृष्णा इज ऑलवेज एक्सेसिबल। इन दैट वे इज वेरी नियर। द मोमेंट अ जीवा रिमेम्बर्स, कृष्णा कैन बी एक्सेसिबल। अभी थर्ड से 6 पैराग्राफ है, इसमें डीटी वर्शिप का साइंस एक्सप्लेन किया गया है। हाँ,
अर्च विग्रह के साइंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया। Yet when the personality of Godhead comes before us, we neglect him. Such foolish neglect is condemned by the Lord in Bhagavad Gita 9.11. Avjananti Mudha. Where he says that foolish, deride him, consider him a mortal being. He is not a mortal being. Nor does he come before us with a body produced of material nature. There's so many scholars, so-called scholars, who contend that the Lord descends in a body made of matter, just like an ordinary being. Not knowing his inconceivable power, such foolish man places the Lord on an equal level with ordinary man. तो पहली मूर्खता जीव करता है, जब भगवान आते हैं तो बोलता है हमारे जैसे ही, हाँ, जैसे हम है वैसे ही है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित। Because he is full of inconceivable potency, God can accept our service through any sort of medium, and he can convert his different potencies according to his own will. Non-believers argue that either the Lord cannot incarnate himself at all, or if he descends, if he descends in the form of material energy. These arguments are nullified if we accept the existence of Lord's inconceivable potencies. Then we'll understand that even if Lord appears before us in the form of material energy, it is quite possible for him to convert this energy into spiritual energy. Since source of energy is one, same energy can be utilized according to the will of their source. For example, Lord can appear in the form of Archa Vigraha, deity, supposedly made of earth, stone, wood. Deity forms, although engraved from wood, stone, or other matter, not ideals as the iconoclast content. हाँ, तो वो तो एनर्जी है। तो जो सोर्स है एनर्जी का, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसी एनर्जी को कूलिंग के लिए भी यूज कर सकता है, इसी उसी एनर्जी को हीटिंग के लिए भी यूज कर सकता है, हीटर में। तो जी एग्जाम्पल देते हैं। तो भगवान जब आते हैं विग्रह में भी आते हैं, मटेरियल एनर्जी को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। भगवद गीता 4.11 ये यथामाम प्रपद्यन्ते। द लॉर्ड सेज हाउ ही ट्रीट्स हिज डिवोटी डिपेंड्स ऑन डिवोटीज डिग्री ऑफ सरेंडर। Lord reserves the right not to reveal himself to anyone and everyone, but to show himself only to those souls who surrender unto him. Thus, for the surrendered soul, he is always within reach, whereas for unsurrendered soul is far, far away and cannot be approached. तो ये भी एक प्रॉब्लम बता रहे हैं क्या, जब भगवान आते हैं लोग बोलते हैं हमारे जैसे ही। तो ऐसा लगता है कि भगवान का भी मटेरियल बॉडी है, भगवान को भूख लगती है, भगवान को पसीना आता है। कृष्ण लीला में we see that Krishna would go to steal butter. He does not get butter. Krishna would pass urine in the गर्भगृह also sometimes. So क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में? कॉन्सेप्ट है दे से गॉड इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, सो दे डू नॉट एक्सेप्ट डीटी वर्शिप। बोले अरे भगवान बहुत दूर है भाई, वो ये संसार के परे वाली चीज वो एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान का इधर कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। जैसे सुलभ शौचालय में कोई नॉर्मल जाता नहीं है ना व्यक्ति, उसमें टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जाता सुलभ शौचालय, जनरली अवॉइड कर। बोले ऐसे ही भगवान अपने धाम में रहते, वो यहाँ कहाँ कचड़े में आप फंसेंगे। ये एक कैटेगरी। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते डीटी वर्शिप। दूसरी कैटेगरी क्या है, जैसे भगवत गीता में 11 चैप्टर है, भगवान विराट रूप दिखाते हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो वो बोलते हैं अरे जो भी सृष्टि में दिख रहा है ना सब भगवान है, और कहीं नहीं है भगवान। भगवान चाहिए ना, यही भगवान है सब। हम्म, यहाँ वहां जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ सब जगह संतोषी माँ। हाँ वैसे ही सब जगह ये सब जो दिख रहा है ये सब भगवान, ये विराट रूप वर्षी पर होते। तीसरी कैटेगरी में लेकिन जो वेदास का मत है वो क्या बोलते हैं कि लॉर्ड इज बियॉन्ड दिस क्रिएशन, दैट इज ट्रू, बट ही कैन कम विद इन द क्रिएशन ऑल्सो एंड स्टिल मे नॉट गेट बाउंड। जैसे प्रधानमंत्री है, वो जेल के अंदर आ सकता है कि नहीं? वो तिहाड़ जेल के अंदर आ सकता है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री रहेगा। तो ये वेदास बोलते हैं, ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, भगवान यहाँ पे आते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं, जो थोड़ी लीला करते हैं ट्रेलर दिखाते हैं, और जीवात्मा को बोलते हैं अट्रैक्टेड हो क्या, आर यू अट्रैक्टेड, हाँ, वांट टू कम फॉर अ फुल मूवी इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
This is a trailer. Yeah? So Lord comes to attract us. Comes here, shows some Leela, and he asks the Jiva, are you attracted? Oh, come with me. Full movie is in the spiritual world. That way. तो कोई बोलेगा अरे मैटर के अंदर कैसे आ सकते हैं भगवान, मैटर में कैसे? प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया, अरे दोनों मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, सोर्स तो वही है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो एक ही एनर्जी है। एक मशीन में जाती है तो ठंडा करती है रेफ्रिजरेटर में, और हीटर में जाती है तो हीट करती है। सिमिलरली लॉर्ड has material energy and spiritual energy, but source is God only. He can make material to spiritual, and immediately he can change also, right? Similarly जो deity है, is it material or spiritual? For devotees it is spiritual. It is supreme lord. For atheist it is idol, because lord does not reveal. थर्ड पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो तो उसके सरेंडर पे डिपेंड करता है, ऐसा है। लेकिन भगवान मैनिफेस्ट हो सकते हैं, मैटर से भी अपने को प्रकाशित कर सकते हो, किसी से भी प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए इतनी सारी जो स्टोरी सुनते हैं, साक्षी गोपाल की फेमस स्टोरी है। हाँ, जो ब्राह्मण था, भगवान उसके साथ आए इतने समय तक, इतने सारे विग्रहों के पास टाइम से, तो आदान प्रदान करते हैं भक्तों के आश्रय से। जैसे भक्तों का आश्रय, और देखिए जब मुगल्स ने अटैक किया इंडिया पे, तो भक्तों ने क्या क्या नहीं किया विग्रहों को बचाने के लिए। श्रीरंगम के मंदिर में हजारों ब्राह्मणों की हत्या हो गई, लेकिन मुगल्स रंगनाथ जी तक पहुंच नहीं पाए। कोई आइडल के लिए कोई करेगा इतना? ये तो अंतर है ना। भगवान की तो इच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को आना है अगर तो पिलर से ही आ जाएंगे, अर्च विग्रह की भी उनको जरूरत नहीं है वैसे तो नरसिंह देव तो वैसे ही आ गए। ये दूसरा, जो इस्लामिक रिलीजन में दूसरा उनका आर्गुमेंट रहता है, अच्छा भगवान है तो ये क्यों अपनी रक्षा ही नहीं कर पाता है? भगवान के ऊपर कहीं मक्खी बैठ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मक्खी उड़ा नहीं पा रहा है, आप लोग अगरबत्ती लगाने में लगे हो उसको। तो विग्रह का जो फॉर्म है वो ओमनी पोटेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है, ये चीज हमको समझना चाहिए। जो विग्रह का फॉर्म है ओमनी पोटेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है, भगवान की शक्ति, वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसा है। तो इम्पर्सनल को कैसे आप माला पहनाओगे? इम्पर्सनल को, विराट रूप है तो विराट रूप का ड्रेसिंग करना है तो कैसे होगा? तो डीटीज के फॉर्म में जब भगवान आते हैं, हमको सेवा का अवसर देते हैं। सो व्हेन वी आर सर्विंग डीटी, वी शुड थिंक हाउ वी आर सर्विंग देम, नॉट व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस। हाँ, तो इंडिया में क्या है, वो सब रॉन्ग कंसेप्ट है। तो ये हमारे को सेवा देने का एक अवसर है, भगवान उसमें होते हैं। और भगवान के बहुत सारे पास टाइम से भगवान कुछ भी कर भी सकते हैं, डीटी फॉर्म से भी, लेकिन जनरली हमेशा नहीं दिखाएंगे ओमनीपोटेंसी। लॉर्ड में सो ऑल्सो। अभी एक और चीज प्रभुपाद जी ने फिफ्थ पैराग्राफ में बोला है, ये जो भगवान का फॉर्म है स्क्रिप्चरल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, बोनाफाइड, ऐसा नहीं कुछ भी किसी भी चीज को कोई बोले ठीक है भगवान मैटर में होते हैं, कहीं भी तिलक लगा दिया, इंडिया में आपने देखा है किसी पेड़ पे सिंदूर चढ़ा दिया, कहीं भी पत्थर पे आंखें बना दी, तो ये तरीका नहीं है। तो ये क्या होता है, पोस्ट बॉक्स होता है लाल कलर का, उसमें आप चिट्ठी डालते हैं, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। दूसरा व्यक्ति है, उसने घर के बाहर अपने वैसे ही एक बॉक्स बनाया, उस पर रेड पेंट कर लिया, उसने उसमें चिट्ठी डाल दी, वो पहुंचेगी कहीं? तो कहीं नहीं पहुंचेगी। बोले क्यों भाई, मैंने भी तो ऐसी लाल लाल डब्बा वो भी था, लाल ये भी था, हाँ इसमें मैंने यहाँ चिट्ठी डाल दी, क्यों नहीं पहुंच रही है? बोनाफाइड नहीं है वो। हम्म। इसी तरह अर्च विग्रह का एक साइंस है, डीटीज को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका बड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, कैसे भगवान का आवाहन करते हैं, तो वो एक साइंस है, स्वीकार करना चाहिए उसको। हम्म। कितना समझ में आएगा? भगवान ने सिक्स पैराग्राफ में बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। शरणागति की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतने भगवान उतना आदान प्रदान करेंगे।
तो किसी की शरणागति की मात्रा नहीं है तो उसके लिए वो आइडल ही रहेगा, ऐसा है। तो इस पे 7th पैरा है, इस पे प्रभुपाद जी और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं किसको, सगुण एंड निर्गुण। In this connection, two words the revealed scriptures often apply to the Lord. Sagun with qualities and Nirgun without qualities are very important. The word Sagun does not imply that when the Lord appears with the perceivable qualities, he must take on a material form and be subject to the laws of material nature. For him, there is no difference between material and spiritual energy because he is the source of all energies. As the controller of all energies, he cannot at any time be under their influence, as we are. The material energy works according to his direction, therefore, he can use that energy for his purposes without ever being influenced by any of the qualities of that energy. In that sense, he is nirgun, without qualities. Nor does the Lord become a formless entity at any time. Ultimately, he is the eternal form, the primeval Lord. His impersonal aspect of Brahman effulgence is but the glow of his personal rays, just as the sun rays are the glow of sun god. प्रभा जी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान के संबंध में सगुण निर्गुण ये बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सगुण मतलब जनरली जो विथ गुण, और निर्गुण मतलब विदाउट क्वालिटीज, ये एक मतलब है। दूसरा मतलब है सगुण का कि जब भगवान आते हैं मटेरियल फॉर्म, जो गुणों के अंदर हो जाता है। और निर्गुण मतलब जिसमें या तो कोई क्वालिटी नहीं है, या दूसरा मतलब है जो गुणों के बियॉन्ड है। तो जो निर्विशेषवादी रहते हैं, निराकारवादी रहते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान तो सगुण तो है नहीं है, तो गुण मटेरियल मोड्स के वो नहीं, तो निर्गुण होना चाहिए। ये ऐसे कैसे होता है? क्या होता है कि प्रॉब्लम भगवान के स्वरूप को समझने में क्या है, एक तो जो कंडीशन जीव है, स्त्री को पुरुष का शरीर दिव्य लगता है, पुरुष को जो स्त्री का शरीर है वो दिव्य लगता है। लेकिन जब भगवान का हम स्वरूप देखते हैं, हमको लगता है मटेरियल है। मटेरियल कॉन्शियसनेस में वी कंसिडर मटेरियल बॉडी एज डिवाइन। भगवान सगुण है, निर्गुण है, तो वेदास बोलते देखो भाई दोनों है, तो भगवान में क्वालिटीज भी हैं। बोले निर्गुण, हाँ निर्गुण भी है एक तरीके से, क्या बियॉन्ड है, मोड्स के बियॉन्ड, गुणों के बियॉन्ड। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गुण नहीं है, वो गुणों के बियॉन्ड। तो एक है कि नो क्वालिटीज, निर्गुण का मतलब। दूसरा है वन हु इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स। तो वेदास उसका क्या मीनिंग लेते हैं, इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स। अभी उपनिषद वगैरह में भगवान को समझने का तरीका क्या है, देखो क्या है कि जैसे मुझे नहीं पता गाय कैसी दिखती है, मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गाय क्या नहीं है वो बोल रहा हूँ। अच्छा ये गाय नहीं, ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं। ऐसे कई बार सुप्रीम लॉर्ड के बारे में बताया जाता है, वो नहीं है सुप्रीम लॉर्ड। कौन? हाँ, मटेरियल से परे हैं, जो किसी गुण में हो, वो भगवान नहीं है। तो जैसे ये गाय नहीं, ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है, इस तरीके से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ उपनिषद सर्च फॉर द लॉर्ड। भगवान कैसे हैं? तद तद तद्वंती के तद्दे जति तन्ने जति। चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। अब फिर व्यक्ति सोचता है ऐसे तो कोई मिल ही नहीं रहा है यार। हाँ, ऐसे तो कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको निर्गुण बना दो, बोलो ये निर्गुण है। हम्म, ऐसे वो कुछ लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जैसे निराकारवादी रहते हैं, शरीर में प्रॉब्लम होता है, शरीर से इतना प्रॉब्लम है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग है फॉर्म मतलब प्रॉब्लम यार,
फॉर्म मतलब झंझट है, तो भगवान को तो झंझट नहीं होनी चाहिए ना, फॉर्मलेस। हटाओ, प्रॉब्लम खत्म करो, ये ऐसे कंक्लूजन हो जाता है। लेकिन इसलिए समझना, बहुत सारे श्लोक हैं, इसलिए इसी में मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। क्या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है? वही तो, ये जो शब्द हैं जिनके अलग अलग तरह से मीनिंग लिए जा सकते हैं, ये तो उस मीनिंग को, लेकिन क्या है, भगवान का पर्सनल फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उससे पूरी पूरी फिलॉसफी चेंज हो जाती है। वो पर्सनल फॉर्म में ही सेवा करने का अवसर है, जीव का जो सेवक, जो उसका एक्चुअल वो है सिचुएशन, उसको रिवाइव करने का अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और इम्पर्सनल टेंडेंसी बड़ा चैलेंज है। प्रभुपाद जी ने इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के लिए पोएम लिखा था। हाँ, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, हाँ, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड। ये स्टैंजा भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर को बहुत पसंद आया था। ये हमारे आचार्यों की विशेषता है, भगवान के पर्सनल फॉर्म को स्टैब्लिश करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 8th पैराग्राफ में हम्म, भगवान के डिसेंट्स के बारे में बताते हैं, और कैसे भगवान अंदर बाहर हर जगह रहते हैं। When the child Saint Prahlad was in the presence of his atheist father, his father asked him, "Where is your God?" Prahlad replied, "God resides everywhere." Father angrily asked whether his God was within one of the pillars of the palace, and the child says, "Yes." At once the atheist king shattered the pillar in front of him to pieces, and the Lord instantly appeared as Narsimha, the half lion, half man incarnation, killed the atheist king. Thus, the Lord is within everything, and He creates everything by His different energy. Through His inconceivable power, He can appear at any place in order to favor His sincere devotee. Lord Narsimha appeared from within the pillar, not by the order of the atheist king, but by the wish of his devotee Prahlad. An atheist cannot order the Lord to appear, but the Lord will appear anywhere and everywhere to show mercy to his devotee. The Bhagavad Gita 4.8 similarly states that the Lord appears in order to vanquish non-believers and protect believers. Of course, the Lord has sufficient energies and agents who can vanquish atheists, but it pleases him to personally favor a devotee. Therefore, he descends as an incarnation. Actually, he descends only to favor his devotee and not for any other purpose. तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एथीस्ट के बोलने पे नहीं आएंगे। एथीस्ट लोग कितना भी आर्गुमेंट देते रहो, भक्तों की भक्तों पे कृपा दिखाने के लिए, और इन द अकॉर्डिंग द विश ऑफ अ डिवोटी लॉर्ड मे डिसेंड्स, बिकॉज इट डिसेंड्स टू फेवर हिज डिवोटी। ये तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अंतर बहिर अवस्थित, कि भगवान सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। अब 9th पैराग्राफ में पढ़ते हैं। इन द ब्रह्म संहिता 5.35 इट इज सेड, Govinda, the primeval Lord, enters everything by his plenary portion. He enters the universe as well as all the atoms of the universe. He is outside in his Virat form and is within everything as Antaryami. As Antaryami, he witnesses everything that is going on, and he awards us the result of our actions as karmfal. We ourselves may forget what we have done in previous life, but because the Lord witnesses our action, the results of our actions are always there, and we have to undergo the reactions nonetheless. हाँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कैसे हर जगह व्याप्त हैं, अंदर भी बाहर। भगवान अलिप्त रहते हैं। भगवान, हाँ, नामाम लिम्पन, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, लेकिन क्या है, जो विटनेस है वो अंतर्यामी के रूप में सब कुछ देखते रहते हैं और हमारा कर्म फल देते हैं। हमको जो कर्म फल मिलता है ना, हमको समझ नहीं आता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म? ये, अरे कोई बोलेगा, देखिए ये संसार में भी किसी को पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट देने के पहले बताते हैं भाई तुमने ये गलती किया। हाँ, ये भगवान का क्या सिस्टम है, लोगों को समझ नहीं आता है ना। कोई छोटा बच्चा आया, एनआईसीयू में जाएंगे, एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कैंसर हो रखा है।
देख के एकदम डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। या कोई छोटा सा बच्चा है, उसके माता पिता की डेथ हो गई है, वो अकेला बच्चा है, उसका क्या होगा? तो बोलते हैं भाई इसने क्या गलती की थी। हम्म, अभी थोड़े दिन पहले नित्यानंद त्रयोदशी को यहाँ पे ऑफिसर आए थे, कमिश्नर है यहाँ के, तो उनसे डिस्कशन कर रहा था मैं। काफी अच्छे पर्सन है वो भी। तो मेरी कजन सिस्टर का थोड़े टाइम पहले अभी डेथ हो गया, मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही उसका डेथ हो गया। उसके 8 साल की बेटी थी, तो वो इंसिडेंट में उनको बता रहा था, वो एकदम शॉक हो गए, खाना प्रसाद ले रहे थे बंद कर दिया, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए वो। बोले, ऐसा क्यों होता है, उस लड़की की क्या गलती थी? हाँ, तो उसने क्या किया था समझ में नहीं आता है लोगों को। लेकिन हमारा कर्म फल है, ये समझना। देखिए, जैसे लॉ कोड्स होते हैं, लॉ बुक में दिए रहते हैं, कोई व्यक्ति क्या करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ उस पर लगेगा। ऐसे ही जो स्क्रिप्चर है इसमें लॉ दिए हुए हैं, एक्चुअली उसको बताया जा चुका है कहाँ पे, संयमी, ये जो यमराज की जो नगरी है। हाँ, जब जीवात्मा होता है, उसको शरीर मिलता है, उससे पहले उसकी जो स्थिति है उसको बताई जाती है पहले। ये, हाँ, और अकॉर्डिंगली फिर उसको एक माता पिता के गर्भ से जन्म मिलता है। लेकिन क्या है, उसको जब यहाँ भेज देते हैं तो वो भूल जाता है। हम्म, उसका पुराना जन्म उसको याद नहीं रहता। उसको बताया गया है एक जगह, तो यहाँ पे कुछ भी इनजस्टिस नहीं हो रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए, इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ होता है समझ में नहीं आता है कभी कभी, लेकिन हम शास्त्रों से समझ सकते हैं प्रिंसिपल वाइज हमने क्या गलती किया है। डिटेल हमको पहले बताया था लेकिन फिर भुला दिया, फिर व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि नहीं तो वो लाइफ में जी नहीं पाएगा। ऐसा है। तो इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म फल भगवान देखते हैं। हम्म, और 10th पैराग्राफ में फिर बताते हैं conclusively कि the fact is that there is nothing but God within and without. Everything is manifestation of different energy like heat and light emanating from fire. In this way, there is oneness among his diverse energy. Although there is oneness, however, the Lord in his personal form still enjoys unlimitedly all the pleasures enjoyed minutely by the tiny part and parcels of living entity. तो 10th पैराग्राफ का टाइटल है अचिंत भेदाभेद तत्व। हाँ, बोलने एक्चुअली वास्तव में भगवान ही अंदर बाहर सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। हम्म, कैसे नहीं है? तो अचिंत भेद और अभेद का तत्व है। अचिंत क्या है? ये हम लोगों ने पहले देखा, मतलब जो इनकंसीवेबल है, चिंतन के परे है। भेद मीन्स डिफरेंस, अभेद मीन्स सिमिलैरिटी। तो भगवान और भगवान के स्वांश, विभिन्न अंश और जीव शक्तियां, इनमें अचिंत भेदा भेद का रिलेशन रहता है। मतलब स्वांश मतलब राम, नरसिंह देव, ये सब भगवान के अवतार हैं। स्वांश व्यक्ति एक ही है लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। ऐसा है। जैसे विष्णु में 60 क्वालिटी है, कृष्णा में 64। तो विष्णु और कृष्णा सेम भी है एक तरीके से, अलग भी। और विभिन्न अंश जो होते हैं, विभिन्न अंश मतलब जीव। तो भेद अभेद, भेद क्या है? भगवान विभु हैं, जीवाणु हैं। और अभेद, सिमिलैरिटी क्या है? हाँ, जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, क्वालिटेटिवली सेम है। इसी तरह भगवान और भगवान की शक्तियां, तो सेम भी है, डिफरेंट भी है। जैसे सन और सनशाइन। सनशाइन अगर आ गई आपके रूम में तो आप बोलेंगे "हाँ, सूरज निकल गया, सूरज आ गया", करेक्ट। बट एग्जैक्टली सूरज नहीं आया है, वो क्या आया है? सूर्य की किरणें आई। क्वांटिटी डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है। तो ये भेद अभेद, तो इसको अचिंत भेदाभेद तत्व बोलते हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व। तो भगवान, भगवान के स्वांश, विभिन्न अंश जीव, तो ऐसा भगवान का एक कनेक्शन रहता है। तो इस तरह से भगवान हर जगह, हाँ, कुछ जगह पर्सनल है और कुछ जगह भगवान की एनर्जीज तो हर जगह फैली हुई है, तो एनर्जी भगवान की है, तो एक तरह से भगवान है। Fine. तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। तो ये श्लोक में मेनली जो भगवान की
इनकंसीवेबल पोटेंसी है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के तदा सर्वस्य बाहस्य। भगवान कैसे सबसे चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, डरते भी हैं, नहीं भी डरते हैं, बहुत दूर भी हैं, बहुत पास भी हैं, सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। ऐसे ईश का वर्णन किया जा रहा है। यस, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स इन दिस? या यस ऋषभ। हरे कृष्णा बोलिए, दंडक प्रणाम। हाँ बोलो। यस। मुझे आपने 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल के बारे में बताया। फर्स्ट आपने बताया था क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, दे थिंक दैट गॉड कैन नॉट कम इन दिस मटेरियल। और मुझे थर्ड कैटेगरी बताया था कि वेदांत टेल्स दैट गॉड कम्स इन दिस मटेरियल ऑल्सो। मुझे सेकंड कैटेगरी आपने क्या बताया था? विराट रूप वर्शिपर। जो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वाले वो बोलते हैं तो भगवान यहाँ आते ही नहीं। हाँ। और विराट रूप वर्शिपर जो होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ जो दिख रहा है प्रकृति में यही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। यस। यस यस मोहित ब्रो। क्या? Hare Krishna, Guruji. Namaskar, Guruji. हाँ बोलो भाई। Guruji, my question is regarding this Islam and Christianity. Prabhupada ji says that Islam and Christianity are bona fide religion. But if we see in their scriptures that, like we see that there is no concept of reincarnation, there is no concept of Atma also, and Islam does not consider all living entities on the equal level. And at the same time, they say that hell is, if one goes to hell, then he lives for eternity. So like how can their like Christianity में भी ये सब होता है, तो दे ये जो रिलीजन है किस तरीके से बोनाफाइड हो सकते हैं, मतलब क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ही। Bona in the sense of the common tenets of all the religions. Common tenets of all the religions are towards harmonizing our life for the pleasure of the Supreme Lord. And all the religions speak about the good values generally. बाकी हाँ, रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट मैस्ड अप है, इस्लाम में भी क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है। तो कंसेप्चुअली बहुत डिफरेंस है चीजों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो कॉमन टेनेट्स हैं रिलीजन के वो यही है, वी शुड नॉट हार्म अदर्स एंड वी ऑल बिलोंग टू द सेम गॉड, like that. The God is witness to our things. Be merciful, be compassionate. So these are the common tenets in that sense, that way. So in Christianity also there are good saints who are living by very good life. Saint Francis, Saint Assisi. And even in Muslims one will find those who are very thoughtful and all. In general, overall it is people are violent, but there will be thoughtful in that also, that way. तो कॉमन टेनेट्स भक्ति तीर्थ महाराज भी अपनी बुक में लिखते हैं, कॉमन टेनेट्स सेम है, कॉमन टेनेट। बट आप डिटेल में जाएंगे तो कंसेप्चुअली तो है ही नहीं ना अंडरस्टैंडिंग उतना डिटेल में दोनों रिलीजन में। So Guruji, that may be because of individual person, because philosophy is wrong then religion is wrong. लाइक वो तो पर्सनल डिवोटी है उनका, उस वजह से आ रहा है ना, उनका पिछले कर्म हो सकता है, वो हो सकता है सनातन धर्म से जुड़े हो, डिवोटी रहे हो पहले, तो इसलिए वो अच्छे हैं, नॉट बिकॉज ही इज फॉलोइंग इस्लाम। Yeah, that may be true what you are telling, but I am telling in general in terms of like Prabhupada says about Jesus Christ that he was a son of God. Prabhupada says that he is mentioned in like Shaktavesh. He came to preach about this. But some misinterpretation of philosophy does not make the religion wrong.
अभी आप उस तरीके से देखेंगे तो फिलोसफिकल डिफरेंस तो हमारे में भी है। ये बुद्धा preached something else, then Shankaracharya came, he preached something else. But how we explain it? We explain it according to the time, place, and circumstances. They were trying to bring people closer to God. Like we explained Jesus' form, they were teaching what the people could take. That way. We are trying to bring people closer to God. So Buddha so rejected only Vedas. So we consider it. But he's a incarnation wise is proper incarnation. Shankaracharya came, he preached impersonalism. That way. So basically, we try to take essence, whatever good is there in that religion. That's what generally is being told about. The essential teachings are their same. In the religion, essential teachings, what they highlight is more or less the same. The details they vary. And there are some controversial things also. That way. Yeah. Okay, great. Maybe you have to do little more. I have also little more study also has to be done. But I am forgetting one book was there. Islam versus Veda, something like that. When Prabhuji, I think Aravat Prabhu, who was a Muslim before, he became devotee. He has written that book, explaining in detail. Yeah. Yes, Pratik. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yes, हम लोकेशन से yes. तो जी ये 5th पैराग्राफ में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। लास्ट में लिखा हुआ 5th पैराग्राफ में कि अर्चा फॉर्म इज नॉट फैशन अकॉर्डिंग टू whims of the worshipper, it is eternally existence with all paraphernalia। थोड़ा सा कम समझ में आया मतलब इसको थोड़ा। Yeah. So deity worship, मतलब the point is, as I was explaining कि जो deity है वो भी ऐसा नहीं है कि deity worship एक साइंस है, लेकिन it is not fashioned according to the whims of a worshipper, कि किसी का भी व्यक्ति ने deity बना के वर्शिप चालू कर दिया। वो शास्त्र में मेंशन होना चाहिए। दूसरा, किस किस ऑब्जेक्ट से deity बनाया जा सकता है, वो भी शास्त्र में मेंशन है। इसका भी मतलब एक विग्रह का एक पूरा विज्ञान है कि किस किस फॉर्म में किस किस चीज से, हाँ, मेटल से और वुड से, स्टोन से, किस किस से डीटी बनाया जाता है। अब उसके बाद बनाने के लिए भी उसके जो डिटेल हैं उस पे भी मेंशन है। डिटेल भी स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आप फॉर्म बना रहे हैं। अब उसके बाद उसकी स्थापना जो है, विग्रह की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, उसका भी एक डिटेल प्रोसीजर है। ये तो वो समझना, हाँ, कि इसको विम्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सोचे कि ये तो भगवान तो हर जगह है, भगवान विग्रह में रहते हैं, लेकिन वही प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्म तो इटरनली एग्जिस्टेंट है। कितने समय से भगवान के जो विग्रह के स्वरूप होते हैं और कितने सारे इसके बारे में लीलाएं, लेकिन जो सिंसियर व्यक्ति है वो उसको, जो सिंसियर वर्शिपर है, उसका आदान प्रदान एक्सपीरियंस कर सकता है, एथिस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, वही जो मैंने पोस्ट बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था कि जब तक वो विम्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो पंचरात्रि का विधि है, उसको शास्त्र फॉलो करना पड़ेगा। ये और शास्त्र फॉलो करने के बाद विग्रह की स्थापना होती है। अब आगे की चीज उसकी शरणागति पे, जितना वो शरणागत है वैसे विग्रह उसके साथ आदान प्रदान करे, ऐसा है। तो जी इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है फॉर्म इज इटर्नली एग्जिस्टेंट विद ऑल पैराफर्नेलिया। वो तो मतलब हाँ, एक्चुअली विग्रह या इस पे means whenever we worship the Lord in general, so Lord's all potencies can manifest. It exists in that.
तो ये जो फॉर्म है, ये किसी का ऐसा, ये जो विग्रह है, ये भी जैसे भगवान अवतार लेते हैं, जैसे ग्रंथ अवतार है, धाम अवतार है भगवान का, नाम अवतार है, ये सारे शाश्वत है। सारे के सारे जो अवतार मतलब ये है, ये शाश्वत है, शाश्वत तरीके से माना जाता है। ऐसे ही ये जो विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, ये भी एक शाश्वत सत्य है। हाँ, कि हमेशा से भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ये, मतलब उस अंडरस्टैंडिंग में, व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन, दैट्स व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। थैंक यू। Yes, yeah. Yes, who has raised hand? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, yes. प्रभु जी, Srinivas. Yeah. प्रभु जी, मीन्स जस्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशन चाहिए प्रभु जी, कि आई heard one statement of Bhaktivinoda Thakur saying कि only holy name and soul are eternal things in this material world. Hmm. Only these are transcendental. So means अभी deity form हो गया, whatever spiritual items are there, Yeah. all these are also we इनको कैसे समझे प्रभु जी? Is this for only exclusive glorification of holy name or anything? What you said, holy name? Holy name and living entity. Yeah, see, in different context, different things are told. So one thing is, we have to understand that yes, holy name is eternal, and but how it is to be understood, that we have to see. Like in some glorification, it is said the holy name is the only true friend of a jiva. Another place it mentions in Shastra that Srimad Bhagavatam is the best friend. Like Sanatana Goswami would always carry Srimad Bhagavatam with him. It is mentioned like that. And some places it is mentioned for somebody like being with the deities, because for them deities are their life. Like Uddhava would play with the deities. That, and some devotees, they are like this, so attached to the deity. For them, the deity was everything, nothing else. Now, what is the essential thing in all these things is, actually it is Krishna is eternal. When the jiva is eternal, means that's what is the amsha of Krishna. Jiva is eternal. Holy name is non-different from Krishna. That's why holy name is eternal. Like that. When you talk about deity, deity is also non-different from Krishna. Krishna is eternal. Krishna always exists and eternally exists. Like that. So, and whatever is matter is temporary. Whatever is material, it's temporary. But whatever is spiritual, it always exists. So, if you see deity in terms of its just constituents, marble and all those things, they may be temporary, they may be transformed. But when the Krishna comes in, that is eternal aspect. Like that. It's not different from Krishna. You're getting the point. So, yeah. Yes, you want to ask further something? Yes. Yes, Praji. Means Yes. I will take some time, Praji. If any question comes on, I will ask next class. Okay. Thank you, Praji. Yes. Rishabh, Yes. I need some more explanation on why we forget the Karma Phal Siddhant, as you told me. Why we forget the Karam Phal? Because for living entity, actually, death is a very painful experience. It's not easy to, he cannot live in a healthy way. It's not easy for him to function if he remembers. देखिए इस लाइफ में किसी के साथ किसी को कुछ मतलब कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ या कुछ हो गया, या किसी के साथ किसी ने कुछ इनजस्टिस किया, तो वो कई बार व्यक्ति बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसको मुश्किल हो जाता है, वो फीलिंग्स को छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है उसको।
अगर किसी को याद है पिछले 50 जन्म में क्या क्या पूरा हुआ है, वो जी नहीं पाएगा. He will not be able to function only consciously. That's what is being told in the Shastras. बट प्रभु जी वो हेल्पफुल भी तो हो सकता है, जैसे रेगुलेट करने के लिए इस लाइफ को, नेक्स्ट लाइफ को. Yeah, but that is our understanding. वो हो सकता है जैसा आप बोल रहे हैं, पर वो हेल्प वो शास्त्रों से भी ले सकता है समझ के कि क्या नहीं करना है. इज इट नॉट? अभी क्या सा होता है, जैसे इस लाइफ में भी कुछ व्यक्ति करता है, उसका भी उसको झटका लगता है, लेकिन हर कोई झटके से सुधरता नहीं है ना. मतलब some people some of may take positively, many not able to take positively. Generally those who do wrong, they continue to do wrong, like that. So, and generally death and all is such a big shock, one will not be able to function only in a healthy way if one remembers about the past life things. That's what is being mentioned. That's being mentioned in the Puranas. That way. Yes. थैंक यू. Hare Krishna. Okay, so we'll end here. Thank you. Shri Prabhupada.